अमरोहा ऑनलाइन। यूथ कांग्रेस अमरोहा के जोया स्थित कैंप कार्यालय पर एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव ने शिरकत की। साथ में राष्ट्रीय महासचिव हेमंत होंगले व राष्ट्रीय सचिव मोहित चौधरी ने भी शिरकत की। सभी कार्यकर्ताओं ने अपने नेताओं को फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर यादव ने कहा, सभी कार्यकर्ता नौगावा विधानसभा उपचुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करें। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। राहुल गांधी जी व प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस भाजपा सरकार की दमदार नीतियों के विरोध में सड़क से संसद तक जनता की आवाज को बुलंद करने का कार्य कर रही है। समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों पर खामोश है और कहीं न कहीं भाजपा के एजेंडे के रूप में बेनकाब हो रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश के प्रभारी हेमंत ओगले ने कहा कि राहुल गांधी जी व प्रियंका गांधी जी ने निर्भीकता के साथ तानाशाही सरकारों के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अगुवाई कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता राहुल प्रियंका के नेतृत्व में समाज के शोषित, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग में हो रहे अन्याय के खिलाफ मुखर है और उसके हक व सम्मान के लिए संघर्षरत है। राष्ट्रीय सचिव मोहित चौधरी ने कहा कि नौगावा विधानसभा उपचुनाव में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं जी जोड़ से मेहनत कर रहे हैं और जो भी कांग्रेस प्रत्याशी घोषित होगा उसे जिताने के लिए यूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की होगी। यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी कुश्तर मिर्जा ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष व प्रभारी महोदय ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका जिम्मेदारी के साथ पालन किया जाएगा। नौगावा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में यूथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निर्वहन करेगा। नाम हेमंत ओगले है। मैं आज यहाँ पे नौगांव विधानसभा कांग्रेस कमेटी के बैठक के लिए उपस्थित था। आज यहाँ पे हमारे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कुश्तर मिर्जा इनके नेतृत्व में पूरे जिला यूथ कांग्रेस की मीटिंग यहाँ पे ली गई थी। इस मीटिंग में आने वाले उपचुनाव में नौगांव विधानसभा जो है उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए कैसे हम लोग वोट जुटा पाए, इसके लिए आज मीटिंग ली थी। इसमें जो 8-9 सेक्टर बनाए हैं उस 8-9 सेक्टर पे यूथ कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी इस बारे में विस्तार से चर्चा हुई। यहाँ पे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूरी कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और कांग्रेस के सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन इनके पदाधिकारी उपस्थित थे। आज इस बैठक में मुख्य रूप से हमारे प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और दूसरे प्रभारी ये भी मेरे साथ यहाँ पे उपस्थित थे। काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। लगभग 2 घंटा ये मीटिंग चली और पूरी विधानसभा का जायजा इस बैठक में लिया गया। यहाँ पे पिछले 30 साल से जो भी सरकारें आई उन्होंने पूरा उत्तर प्रदेश को धस नस कर दिया है। यहाँ पे ना रोजगार है, ना शांति है, ना सुशासन है, पूरा कायदा व्यवस्था पूरा सब खत्म हो गया है। तो इस चीज को लेके आने वाले समय में कांग्रेस के उम्मीदवार को किस तरीके से ज्यादा वोटों से जीता जाए इस बारे में विस्तार से चर्चा हुई। कुछ हम लोगों ने स्ट्रैटेजी तय की है। उस स्ट्रैटेजी के तहत 3 तारीख तक यूथ कांग्रेस हर बूथ में अपने लोगों को भेज के पूरा घर टू घर, होम टू होम यहाँ पे प्रचार करेगी। और अमरोहा के अंदर हमारा आना हुआ, जिस तरह से अभी वेस्टर्न यूपी में 3 विधानसभाओं पर चुनाव घोषित हो गया है, उनमें से एक नौगावा विधानसभा है। यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है उसी के चलते हम संगठन की मजबूती और संगठन को जिम्मेवारी के तौर पर यहाँ पर अभी हमारी मीटिंग संपन्न हुई है। नौगावा विधानसभा पे युवा कांग्रेस के साथियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की है और सभी साथी जिला अध्यक्ष कुश्तर मिर्जा के नेतृत्व में
बूथ पर जाएंगे, सेक्टरों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और वोट मांगेंगे पार्टी के लिए, और उन लोगों को बताएंगे कि आज जिस तरह का माहौल हमारे प्रदेश में है, हमारे देश में है, उस माहौल के खिलाफ एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो अपनी आवाज को बुलंद करने का काम कर रही है। जो डर नहीं रही है वो प्रियंका गांधी है, जो डर नहीं रहे हैं वो राहुल गांधी हैं। आज नरेंद्र मोदी और योगी जी ने, अमित शाह ने एक दबन की राजनीति का चाल चलन पैदा कर दिया है देश के अंदर। कोई भी शख्स अपनी आवाज को बुलंद करता है, कोई भी साथी, कोई भी युवा, कोई भी महिला, कोई भी किसान, मजदूर, नौजवान, कोई भी साथी अपनी आवाज को अगर बुलंद करता है, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उस पर गलत धाराओं में केस दर्ज के जेल में डालने का काम कर रही है सरकार। आज तमाम प्रदेश भर में, तमाम देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, और अगर कोई आवाज उठाता है तो उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों जो हाथरस में बेटी के साथ में जो अत्याचार हुआ, उसके बलात्कार करके उसके साथ में और उसको मौत के घाट उतार दिया गया, उसके खिलाफ अगर आवाज बुलंद करने के लिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी उस बच्ची को, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए जब हाथरस जाने के लिए तैयार हुए, तो नोएडा में आगमन पर प्रदेश सरकार ने, सरकार और पुलिस ने मिलकर के हमारे नेता राहुल जी और प्रियंका जी को रोकने का प्रयास किया, लाठीचार्ज किया, धक्का मार के नीचे गिराने का काम किया। अरे तुम खुद इतने गिरे हुए हो कि आपका नाम लेते हुए आज देशवासियों को शर्म आती है। आपने देश को बेचने का काम किया है। आप अगर गिरफ्तार करना चाहते हो, आप अगर रोकना चाहते हो, तो इस अत्याचार को रोकिए, अत्याचारियों को गिरफ्तार कीजिए, उनको जेल में भेजिए। आपने उस बेटी को न्याय देने के लिए कुछ नहीं किया, 8 दिन तक रिपोर्ट दर्ज नहीं की। आपने उस बेटी को इलाज के लिए कुछ नहीं किया। अगर उसका सही तरीके से इलाज होता तो वो आज जिंदा होती। पूरे प्रदेश भर में बलात्कार, लूट, हत्या, अपहरण, डकैती, तमाम सारे ये तमाम अपराध पनप रहे हैं, और पनप रहे हैं किसके संरक्षण में? सरकार के संरक्षण में, क्योंकि अपराधियों को बचाया जा रहा है। आज सरकार के नुमाइंदे, सांसद, विधायक अपराधियों को छोड़ने की पैरवी तक कर रहे हैं। इससे बड़ा शर्मनाक हमारे मानव जाति के लिए कुछ नहीं है। और हम लोग आवाज उठा रहे हैं, आवाज उठाते रहेंगे। आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी और अजय कुमार लल्लू जी के नेतृत्व में हमने हमेशा से लड़ाई लड़ी है, किसान की लड़ाई लड़ी है, मजदूर की, महिलाओं के सम्मान की, नौजवानों के रोजगार की। आज मैं रोजगार के बारे में अगर बात ना करूं तो प्रदेश और देश के युवाओं के साथ में बेईमानी होगी। आज प्रदेश का, देश का नौजवान भूखा मर रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है और रोजगार मांग रहा है। जिस सरकार ने, जिस नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का वादा किया था, आज उन्होंने अपने वादे को एक जुमला करार दे दिया। अरे जुमला करार दे दिया। आपको सरकार में अगर बिठाया इस देश के युवाओं ने वोट दे करके, तो अपनी उम्मीदों को पूरा करने के लिए बिठाया। उम्मीद क्या थी कि हमें रोजगार मिले, पढ़े लिखे युवा हैं, योग्यता के अनुसार उनको रोजगार देना चाहिए। आप कहते हो कि किसी ने MBBS किया है, MA किया है, चाहे मास्टरी किया, चाहे कुछ भी किया है, तो वो कहते हो आप कि पकौड़ा तलिए, आप पंचर की दुकान खोलिए, आप गोलगप्पे बेचिए, आप पान बेचिए। आप, ये कहाँ का तरीका है, कहाँ का न्याय है, क्या सिस्टम है ये? आप देश को, देश के युवाओं को, जो देश के रीढ़ की हड्डी है, उसको किस दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं? ये तमाम सारी बातें बड़ा दुखदाई एक वाकया है। और हम लोग युवाओं की लड़ाई, महिलाओं के सम्मान की लड़ाई, किसान और मजदूर की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे मजबूती से। आज देश का किसान परेशान है। आज देश के किसान पे उसको बंधुआ बनाने के लिए गलत तरीके से 3 बिल आपने थोप दिए हैं। अरे जब देश का किसान मना कर रहा है, देश का किसान विरोध कर रहा है, तो आपको जरूरत क्या है उस चीज की? जिस तरह से आप लोग दमन की राजनीति कर रहे हैं, उस तरह से देश नहीं चलने वाला है। जैसे गुब्बारा होता है तो गुब्बारे को एक लिमिट तक दबाया जाता है, अगर आप ज्यादा दबाएंगे तो वो फूट जाएगा। उसी तर्ज पे मैं आपको कहता हूं कि इस मानवता को, इस मानव जाति को, इस प्यार और सद्भाव को आप ज्यादा मत दबाइए, ये फूट जाएगा और वो हमारे देश के लिए और देश के हालात के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। आप बात अपने वादों के अनुसार कीजिए। आप युवाओं को रोजगार दीजिए, महिलाओं को सम्मान दीजिए, किसानों को उनकी फसल का दुगना मूल्य दीजिए। इन तमाम बातों पे बात कीजिए कि बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, अपराधियों पर अत्याचार हो। आप अपराधियों को बचाने का काम करते हैं, अत्याचारियों के मनोबल को बढ़ाते हैं, अत्याचारियों के हौसलों को बुलंद करते हैं, तो अत्याचार और ये अपराध तो होंगे ही होंगे। तो इन्हीं तमाम बातों को लेकर के हम पूरे प्रदेश भर में घूम रहे हैं। और मैं विनम्र निवेदन करता हूं मोदी जी से
और योगी जी से, आप इस देश में मत विकास कीजिए, मत तरक्की कीजिए। हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है कि इस देश को बख्श दीजिए। इस देश में जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी, अपनी जान की कुर्बानी दे करके, अपने खून की बलिदानी दे करके इस देश को सींचा है, इस देश के प्यार, सद्भाव, एकता और इस गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार करके और यहां तक इस देश को लेकर आए हैं कि सुई तक नहीं बनती थी, आज हमारे देश में जहाज नहीं सब कुछ बनता है। उसको बख्श दीजिए, उसको एज इट इज बने रहने दीजिए। हमारे देश में आप हिंदू और मुसलमान की बात करना बंद कीजिए, कब्रिस्तान और शमशान, दीपावली और ईद की बात करना बंद कीजिए। आप बात कीजिए किसान के किसानी की, मजदूर की मजदूरी की, महिलाओं के सम्मान की, नौजवान के रोजगार की। इस तरह की आप बात कीजिए जिससे देश में विकास हो। इन तमाम सारी बातों को छोड़िए आप कि जिससे देश को टूटने की बात आती हो, जिससे देश में जहर घुलने की बात आती हो। ये हमारे देश के लिए बहुत घातक है, बहुत खतरनाक है। नरेंद्र मोदी जी, आज मुझे समझ में नहीं आता कि वो बातें करते हैं और बातें करते हैं कि जैसे कोई साइंटिस्ट हो। अरे भैया, साइंटिस्ट बनने की टाल कीजिए। आप, आपसे अनुरोध है, आप देश को चलाइए। आप अलग तरह की बात कर रहे हैं, आप अलग दिशा, एक दिशाहीन प्रधानमंत्री हो गए हैं। आप दूसरी दिशा में जा रहे हैं। आपको काम क्या करना है वो आपको मालूम नहीं है, आपको काम नहीं जो करना है उसको आप कर रहे हो। तो इसीलिए आप एक सही दिशा में आइए, सही दिशा में कदम उठाइए। योगी जी हैं बैठ के अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। पूरे देश में अपराध का माहौल कायम है, तमाम बहुत सारे केस हैं आपके सामने। बलात्कारों की तो लाइन लगी पड़ी है, चाहे हाथरस की बात कीजिए, बलरामपुर की बात कीजिए, फैजाबाद की बात कीजिए, कानपुर की बात कीजिए, बुलंदशहर की बात कीजिए, तमाम जगह बिल्कुल बिल्कुल मतलब एक बहुत दिल को झंझोड़ देने वाली ये घटनाएं हो रही हैं। और हमारी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और अपनी पुलिस को आदेश दे रखा है कि दमन की राजनीति कीजिए। कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसकी आवाज को दबाइए, उस पर केस दर्ज कीजिए, उसको जेल में डालने का काम कीजिए। इन बातों से काम नहीं चलेगा। आप कानून को एक सही दिशा दीजिए, कानून के जो नुमाइंदे हैं उनको एक अच्छे तरीके से काम करने दीजिए। आपने उनको ही भ्रमित कर दिया है, जो कानून के रखवाले हैं, आपने उनको ही दिशाहीन कर दिया है, क्योंकि वो कुछ और करना चाहते हैं, आप आदेश कुछ और देते हैं। तो ये तमाम सारी बातें आपका रवैया बताती हैं कि आपको ना महिलाओं का सम्मान है, ना बेटियों का, ना किसान का, ना नौजवानों का, ना हमारे मजदूरों का, ना व्यापारियों का। ये तमाम सारी बातों को लेकर के हमारे देश को तोड़ना बंद कीजिए। और आगे आने वाले समय में हम कांग्रेस पार्टी के लोग सरकार बनने पर अपने देश को फिर उसी दिशा में ले जाने का काम करेंगे जहां पर हमारा देश प्रगति और उन्नति के रास्ते पर चल रहा था। अभी आप गलत फैसले लेकर के इस निजीकरण में हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं को बेचना बंद कीजिए। और ये बिल्कुल वही कहावत है कि एक घर का मालिक घर के कोने को इसको बेच रहा है तो घर में खाना बन रहा है, इसको बेच रहा है फिर खाना बन रहा है। तो ये घर को बेच करके घर चलाना ये नहीं चल सकता। एक दिन ऐसा आएगा कि जहां पर आप खड़े हैं वो जमीन भी बेचनी पड़ेगी। तो ये तमाम घर को बेचकर घर बेचने वाली नीतियों को आप बंद कीजिए, बाहर आप काम कीजिए और संवैधानिक संस्थाओं को बेचना बंद कीजिए और देश को भ्रमित करना ये बंद कीजिए। ये मीडिया जो हमारे गोदी मीडिया के कुछ चंद चैनल हैं, इन्होंने पूरे देश को दिशाहीन करने का काम किया है। और जब जब हमारे देश की इस लूट खसोट का जिक्र आएगा, जब जब हमारे देश में इस भाईचारे में, सद्भाव में जहर घोलने का कहीं पर जिक्र आएगा, तो वहां पर इस गोदी मीडिया का जिक्र जरूर आएगा, उसकी भूमिका को जरूर नकारा जाएगा, उसकी जरूर एक बुराई के तौर पर आगे चर्चा होगी। तो मैं अभी अपनी इन बातों के साथ में मोदी जी से ये कहना चाहूंगा कि देश को भ्रमित करना बंद कीजिए। चीन की सेना हमारे देश में एंटर करके और हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठी है और आप कहते हो कि कुछ घिरा नहीं है। तो ये मतलब आप एक सारी संवैधानिक संस्थाओं को बेचने का काम किया है। एक भी देशवासियों के हित में एक भी संवैधानिक संस्था का निर्माण आपने नहीं किया है। लगातार बेचने पे जा रहे हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे कुछ मतलब किसी भी संस्था, LIC है, तमाम सारी संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं। आप देश को बख्श दीजिए, देश की संस्थाओं को बख्श दीजिए, देश के युवाओं को रोजगार दीजिए, महिलाओं को सम्मान दीजिए और आप अपनी मनमानी ना करके थोड़े से बुद्धिजीवी लोग, थोड़े से ज्ञानी लोग आप अपने आसपास रखिए। ये बेवकूफों की भीड़ को हटाइए और देश को सकारात्मक दिशा में ले जाने का काम कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। मुरादाबाद की सुप्रसिद्ध सुगंध की मिठाइयां अमरोहा में भी उपलब्ध। स्टेशन रोड, माधु सिनेप्लेक्स के सामने, अमरोहा।
प्रभा ऑनलाइन।